Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लोकसभा चुनाव में भाजपा को जोर का झटका लगा है। भाजपा की हर चुनावी रणनीति फेल साबित हुई। बीते कई चुनावों से साथ रहे वर्गों की अनदेखी ने सपा की राह आसान बनाई। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान प्रकरण में लगे विवादित नारे ने भी सपा के पक्ष में माहौल बनाया। भाजपा के रणनीतिकार न तो नारे के प्रभाव को परख पाए और न ही हाथ से खिसकते हुए वोट बैंक का अंदाजा लगा सके। खास बात यह है कि खास मतदाताओं की उपेक्षा और नाराजगी से योजनाओं का सहारा और हिंदुत्व जैसे कार्ड भी किसी काम नहीं आए। ऐसे में सपा ने अपने गढ़ में जमकर वोट बटोरे। यादव मतदाताओं के साथ शाक्य, लोधी और अन्य वर्गों के मतों में भी जमकर सेंध लगाई, जिसका नतीजा भाजपा की करारी हार के रूप में सामने आया। मैनपुरी के संसदीय चुनावों में सपा ने शुरुआत से मतदाताओं से अपनेपन के रिश्ते को बनाने और बढ़ाने की रणनीति पर काम किया। नजदीक की एटा और फर्रुखाबाद सहित प्रदेश में शाक्य चेहरों को प्रत्याशी बनाने को लेकर भी यहां के शाक्य मतदाताओं में सपा की पैठ बढ़ी। सपा ने अन्य वर्गों को लुभाने के लिए लगातार संपर्क साधा। चुनाव प्रचार के दौरान ही पूर्व में भाजपा के साथ दिखने वाले इन वर्गों में सेंध की भावनाएं दिखाई देने लगी, परंतु पार्टी की तरफ से डैमेज कंट्रोल के लिए कारगर कोशिश होती नजर नहीं आई। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के लाभार्थियों, विकास कार्यों, राम मंदिर के निर्माण के चलते बढ़त की उम्मीद लगा रही थी। दूसरी तरफ उसने यादव मतदाताओं में सेंध की कोशिश की। बसपा प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव भी घोसी यादव समाज की उपेक्षा का मुद्दा उठा इसी रणनीति पर काम कर रहे थे। शुरुआत में इस दाव से यादव मतों में बड़ी सेंध लगने की संभावना जग गई थी, परंतु इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव के रोड शो के बाद करहल चौराहा पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अपमान का मामला गर्मा गया। घटना के बाद के कुछ वीडियो प्रसारित हुए जिसमें विवादित नारा लगाते लोग दिखाई दे रहे थे। इसके बाद यादव मतों में बिखराव की संभावनाएं खत्म होती चली गई। दूसरी तरफ गढ़ को ढहाने का दावा करने वाली बीजेपी ने अपने मजबूत क्षेत्रों में जोर लगाने के बजाय सपा के मजबूत इलाकों में बढ़त रोकने में ज्यादा ताकत लगाई। सपा की बढ़त रोकने की रणनीति तो नाकाम हुई ही, भाजपा के मजबूत क्षेत्रों में सपा ने सेंध लगा डाली। साल 2022 के उपचुनाव को छोड़ दे तो पूर्व के चुनावों में भाजपा भोगांव विधानसभा क्षेत्र में हर बार बढ़त लेती थी। शाक्य और लोध बिरादरी बहुल क्षेत्र में इस बार पार्टी की हार बूथ प्रबंधन पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं मैनपुरी सदर सीट पर सपा की जीत भी चौंका रही है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह इसी सीट से विधायक हैं। जसवंत नगर क्षेत्र में सपा की बढ़त कम जरूर हुई है, परंतु इससे सपा की बड़ी जीत पर कोई असर नहीं हुआ है।